हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग बहुपद पे बात कर रहे हैं। जितने भी बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि अभी हम लोग बहुपद पे बात कर रहे हैं। बहुपद का इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम बहुपद के बारे में इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। एक बहुपद के बारे में बताए हुए थे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का फंडामेंटल बातें बताए हुए हैं। और एक जो बात किए थे बहुपद का सेकंड लेक्चर, उसमें बताए हुए थे पॉलिनोमियल का जो 10th क्लास में पढ़ना है। 10th क्लास में 2 तरह के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, इट मीन्स बहुपद पढ़ने हैं। वो है एक द्विघात है और एक क्या है आपका त्रिघात है। तो द्विघात में आपको हम बताए हुए थे कि द्विघात बहुपद होता क्या है, उसका जनरल रूप क्या होते हैं और उसके बारे में मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये सब के बारे में बताए थे। और उसके बाद त्रिघात बहुपद का हल्का उसके बारे में हम बताए हुए थे, झलक दिए थे। अभी त्रिघात बहुपद बाकी है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि कुछ थ्योरी जब बता दी है तो उस पे कुछ क्वेश्चन पे बात किया जाए। और आपको जैसा कि आपको हम बताए हुए कि इस चैनल पे एनसीईआरटी बुक भी बात होगी, एनसीईआरटी बुक पे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये आपके गवर्नमेंट का बुक है और एग्जामिनेशन में इसी बुक से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल का कुछ एक्सरसाइज। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रश्नावली 2.2 है। तो आप कह सकते हैं कि सर प्रश्नावली जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको आप क्यों नहीं बताएं? भाई मेरे इसलिए अभी नहीं बताएं क्योंकि अभी आपको हम ग्राफ के बारे में नहीं बताएं। जैसे ही ग्राफ बता देंगे आपका 2.1 खत्म हो जाएगा। आप देखे होंगे कि 2.1 में सिर्फ आपका ग्राफ है, ग्राफ का क्वेश्चन है 4-5, बस वो एक छोटा सा एक्सरसाइज है। तो जब आपको हम बता देंगे ग्राफ के बारे में तो अब आपको हम वो एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ऐसा नहीं कि वो एक्सरसाइज को हम छोड़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रश्नावली 2.2 के बारे में बात करेंगे कि प्रश्नावली 2.2 में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके, और उसमें कितने क्वेश्चन है? 6। अब ये 6 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आई बात समझ में? फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर ये 2.2 खत्म होता है और उसके बाद आ जाता है 2.3। तो सबसे पहले हम बात किस पे करेंगे? 2.2 पे। 2.2 पे बात करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बात, अगर आप लोग को क्लास बेहतर लगे तो जरूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों में। मेरा एक ही उद्देश्य है हम लोग के टीम का, इस चैनल का, कि बिहार बोर्ड के हर एक के बच्चे के जो भी कोर्स है वो फ्री कॉस्ट कोर्स हो और बेटर कोर्स हो। तो जब आप इस वीडियो को रेगुलर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे जो भी कोर्सेस होंगे वो एक अच्छे फैकल्टी के द्वारा होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी फैकल्टी आया बोलकर चला गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बात। और आज हम लोग बात करेंगे इस प्रश्नावली पे 2.2। जैसा कि आप पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब शून्यक निकालना होता है तो हम लोग जानते हैं कि जब शून्यक निकालते हैं तो उसको पहले 0 के बराबर करते हैं और 0 के बराबर करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे। जो शून्यक निकालते हैं वो अल्फा बीटा कहलाता है, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो शून्यक आता है, जो आंसर आता है, एक आंसर को अल्फा नाम देते हैं और एक आंसर को क्या नाम देते हैं? बीटा नाम देते हैं। अब इसका फैक्टराइज करना है। जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो देखिए इंटू करने पर क्या लाना है? -8 और जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है? -2। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। अगर जिन बच्चे को फैक्टराइजेशन नहीं आता है, अगर, क्योंकि 9th में पढ़े होंगे, अगर नहीं भी आता है तो घबराने की बात नहीं है, आप कमेंट करेंगे, उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। अब इसी लेक्चर में फैक्टर भी बताना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। तो जिन बच्चे को, अगर एक भी बच्चा को फैक्टर नहीं आ रहा है, वो कमेंट करेंगे कि सर मुझे फैक्टर नहीं आया, हम उनके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे। जिन बच्चों को फैक्टर नहीं आता है, गुणनखंड करने नहीं आता है। अब चलिए, क्योंकि गुणनखंड एक छोटा सा टॉपिक है,
अब देखिए इसको मैंने गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड करने के बाद इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, x माइनस 4। ऐसा क्वेश्चन इसके पिछले वाले जो वीडियो था उसमें बताया हुआ है। क्योंकि ये एक्सरसाइज है तो बात करते हैं। फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा। ये दोनों टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, सेम है। जब सेम है तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 4 और ये दोनों बच गया, x प्लस 2 बराबर 0। अब ये 0 जो आया, एक बार ये 0 इसके बराबर करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और एक बार ये 0 करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस 2 हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आपका दो वैल्यू आ गया, एक 4 आ गया और एक क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। इसके बाद हमको ये तो निकल गया, शून्यक तो बड़ी आसानी से निकल गया। अब शून्यक तथा गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो आपको बताए हैं कि जब संबंध निकालना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहने का मतलब इन दोनों को जोड़िए तो 4 प्लस माइनस 2 होगा क्या, 4 माइनस 2, ये आ गया 2/1। और इसका आपको बताए थे कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस b/a। माइनस और b किसका गुणांक होता है, आपको याद होगा कि द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप ये वाला होता है, ax² bx प्लस सी और a नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है, अगर नहीं पता है तो अभी समझ सकते हैं कि द्विघात बहुपद का जो आपका जनरल फॉर्म है, जो व्यापक रूप है, वो ax² bx प्लस सी है। तो आप देख सकते हैं b किसका कोफिशिएंट है, जो बगल में होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ b क्या है, x का गुणांक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, याद होगा x का गुणांक, और a किसका गुणांक है, x² का गुणांक बोले तो कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, x² का गुणांक। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। अब ये वाला जो बात देख रहे हैं, ये वाला बात यहाँ पे आके चिपका दीजिए। जब यहाँ पे आप यहाँ पे चिपका दीजिए, मतलब ये वाला बात यहाँ सेम टू सेम लिख दीजिए, संबंध हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जरा देखिएगा। अब चलिए 2/1 आ गया, तो 2/1 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 2 किसका गुणांक हो जाएगा, यहाँ पे बस लिख दीजिए x का गुणांक, और नीचे क्या लिख दीजिएगा, x² का गुणांक। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे रहेंगे वो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा हम लोग क्या लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं, गुणनफल। जब शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे तो एक शून्य कितना है, 4, और एक कितना है, -2, 4 2 जा -8, इसके नीचे 1 है। इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे, c/a। c क्या होते हैं, अचर पद। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। और एक किसका गुणांक है, x² का गुणांक। बस यही क्वेश्चन को करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यानी क्वेश्चन में शून्यक निकालना था, शून्यक भी निकाल लिए, और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध को भी हमने जांच कर लिया। उम्मीद है कि आप इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया, एक दो क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो रेस्ट बचेंगे उसको आपको बना लेना है। जब नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और फिर से हम उस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में बताएंगे। आप इसको देखकर स्क्रीनशॉट, यानी स्क्रीन का जो है उसको रोककर आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं ये कैसे बना। चलिए एक और क्वेश्चन बताएंगे तो आपका क्लियर होगा। इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगर हम चाहेंगे तो इसको अगला पेज भी ले सकते हैं, लेकिन सामने दिखे इसलिए हम इसको मिटा मिटा कर आपको बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन, मान लीजिए हम 2 नंबर लेते हैं। कौन सा नंबर लेते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। चूंकि इसका शून्यक निकलना है तो क्या कर देंगे, 0 के बराबर। अब जरा देखिए, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका आपको ये होगा कि आपको फैक्टर करना होगा, फैक्टर भी कर सकते हैं या फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं। कौन फॉर्मूला,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर भी ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं। जैसे पहले फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस इसका फैक्टर क्या होगा 2s माइनस 2s अब प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में से हम देख रहे हैं कि 2s कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा s माइनस 1। यहाँ से 2s कॉमन लेंगे, s माइनस नहीं 2s बचेगा। यहाँ से हमने 2s कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s, यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1। अब देखिए यहाँ वाला टर्म जो है ना यहाँ सेम आ गया, सेम आ गया कि नहीं आ गया। जब सेम आ जाए तो वही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2s कौन चीज में है आपका प्लस में है और यहाँ पे कौन चीज है माइनस है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे माइनस को क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। ये दोनों सेम तो कॉमन ले लेंगे 2s माइनस 1 और ये दोनों क्या हो गया बच गया 2s माइनस 1 बराबर 0। अब ये 0 इसके बराबर करेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से 2s बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा और यहाँ से s का वैल्यू निकालेंगे, ये गुना वाला भाग में हो जाएगा। उसी तरह इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 2s माइनस वाला प्लस और s का वैल्यू निकालेंगे 1/2। आप देख सकते हो कि दोनों सेम था तो दोनों काम सेम ही हुआ। आई बात समझ में। अब हमने तो शून्यक निकाल लिया, अभी हमने आपसे बोला कि इसको आप चाहिएगा इस क्वेश्चन को, तो आप दो तरीका से बना सकते हैं। एक और तरीका देख लीजिए, मान लीजिए इसी क्वेश्चन का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है शून्यक। तो शून्यक अगर चाहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को नहीं, कोई कोई क्वेश्चन जो होता है फॉर्मूला पे सेटअप होता है। कैसे समझिए 4s स्क्वायर है तो इसको 2s का स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 2s का स्क्वायर। 4s को अभी रहने देते हैं, 1 को चाहेंगे तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, ये a स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया b स्क्वायर। इसको तोड़ देंगे 2ab पर, तो यहाँ पे 2s स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ पे क्या हो गया b और प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। आई बात समझ में। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये किस पे टूटा ये फॉर्मूला पर, a माइनस b का जो होल स्क्वायर होते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह पर क्या है 2s और b की जगह पर क्या है 1, तब ना a स्क्वायर माइनस 2a और ये क्या हो गया b प्लस b स्क्वायर। इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पर 2s है, b की जगह पर 1 है, इसका स्क्वायर कर दिए। आई बात समझ में। अब देखिए आगे, जब हम इतना कर दिए, अब ये आप देख सकते हैं जब ये स्क्वायर है कितना बार लिखा जाएगा 2 बार। कितना बार लिखा जाएगा 2 बार। अब जरा देखिए ये वाला जो टर्म देख रहे हैं और ये वाला जो टर्म देख रहे हैं दोनों सेम है कि नहीं है। अब इसके बाद जो ये काम किए हैं वही काम आपको कर देना है। तो आपको एक ही तरीका से बनाना है, आप गुणनखंड करके बनाइए या फॉर्मूला पे बनाइए। और एक और बात, क्या सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे बनेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है, हो सके a माइनस बी का होल स्क्वायर पे भी क्वेश्चन हो या a प्लस बी का होल स्क्वायर पर भी क्वेश्चन हो, लेकिन सारे क्वेश्चन इस दोनों फॉर्मूला पे नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं समझेंगे कि सारे क्वेश्चन को हम बना लें, ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो चलिए हम एक मेथड को हटा देते हैं, एक मेथड का तो जरूरत है नहीं। चलिए तो हम एक मेथड को हटा देते हैं, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब देखिए जब हमने शून्यक निकाल लिया तो शून्यक इस क्वेश्चन को कितना तरीका से बना सकते हैं, दो तरीका से। शून्यक जब बना लिए अब हमको क्या निकालना है, संबंध निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं वही रूल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालिए। पहले का शून्यक क्या है 1/2, दूसरा का भी क्या है 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/2, 2/2 कट के कितना आ गया 1 आ गया। और इसके बराबर में क्या लिख देंगे माइनस बी बाई ए होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है माइनस बी बाई ए। बी की जगह पर क्या लिखेंगे आप एक्स का गुणांक। देखिए करना क्या है आपको मेरे भाई, एक बार जोड़ दीजिए और ये वाला जो स्टेप लिख रहा है इसको बस लिख दीजिए।
और कुछ नहीं करना है। जो आप आंसर लाते हैं उस आंसर को यहाँ पे जोड़कर जो भी आए उसके बराबर में क्या लिख देंगे, माइनस एक्स का गुणांक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो क्या कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4, और इसके बराबर में क्या लिख दीजिएगा, अचर पद, अब बटा में क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुना। जैसे पिछला क्वेश्चन अभी बनाए हैं उसी तरह से इसको भी बनाना है। तो हमने क्या कहा, शून्यक निकालकर एक बार जोड़ दीजिए और जोड़ कर जो भी वैल्यू है उसके बराबर में ये वाला टर्म लिख देंगे सारे क्वेश्चन में, और एक बार क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और जो भी आएगा उसके बाद ये वाला टर्म लिख देंगे अचर पद, जो ब्लैक कलर से लिखा है ये सारे क्वेश्चन में लिखा है। उम्मीद है कि आप 2 नंबर क्वेश्चन देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कैसे बना। आई बात समझ में, ये आपका ब्लैक कलर है, इसको हटा दीजिएगा। उम्मीद है कि ये सारे टर्म आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमने 2 क्वेश्चन को बता दिया। अब ये देखिए ये 3 टर्म वाला था, ये भी 3 टर्म वाला है, ये भी 3 टर्म वाला है, ये भी 3 टर्म वाला है, लेकिन ये 2-2 टर्म वाला है, तो हम 2-2 टर्म वाला पे भी एक क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब सुनिएगा, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक और बात है, कहिएगा सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे 6x² है ना, पहले इसको लिख दीजिए और इसको बाद में लिखकर 0 के बराबर करके वैल्यू को आप निकाल लीजिएगा। अगर नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन को बताएंगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं क्योंकि इससे अच्छा ये क्वेश्चन लग रहा है। उसके बाद आपको जो 3 क्वेश्चन बचेगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, ये आपको खुद बनाना है। नहीं बनेगा ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, नहीं बनेगा तो हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसको जरूर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, हम कौन क्वेश्चन को बोले हैं, 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, 4u² + 8u, इसको 0 के बराबर करके शून्यक निकालेंगे। जब इसका शून्यक निकालेंगे तो बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा 4u, तो अंदर क्या बचेगा, u + 2 = 0। अब ये 0 एक बार इसके बराबर कीजिए, तो 4u = 0, तो u का जब वैल्यू निकालिएगा तो ये गुना वाला भाग में आ जाएगा, और 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं हमेशा रिजल्ट क्या आता है, 0। आपको पता होना चाहिए, कोई अगर ऊपर 0 हो न्यूमरेटर में यानी अंश में, और नीचे कोई नंबर n हो, इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, और अगर कोई ऊपर नंबर n हो और नीचे 0 हो तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड आता है, इनफाइनाइट में आता है। आई बात समझ में। चलिए इसको तो जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने बोला। अब वैल्यू निकालने के बाद मैंने अभी किसका वैल्यू निकाला, एगो को 0 के बराबर किया, 4u = 0, तो u का वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में आ जाएगा, कोई भी नंबर से 0 में भाग देते हैं 0। अब एक टर्म और बाकी है, ये वाला टर्म u + 2 = 0। अगर आप यहाँ से u का वैल्यू निकालिएगा, प्लस वाला क्या आ जाएगा, -2, यानी मेरा 2 आंसर आया इसका शून्यक, एक 0 आया और एक क्या आया, -2 आया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, फिर वही रूल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 0 में -2 जोड़िएगा तो क्या आएगा, -2 आएगा। इसके नीचे 1 छिपा है, आप 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, -b/a, यानी वही लैंग्वेज लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, x का गुणांक। आप कहिएगा सर ये क्यों लिख रहे हैं, अभी मैंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का फॉर्मूला -b/a होता है। b किसका गुणांक होता है, x का, और a किसका गुणांक होता है, x² का। इसीलिए ये बार बार हम कह रहे हैं कि जोड़कर एक बार ये बराबर में लिख दीजिए जो ब्लैक कलर से लिख रहे हैं, और फिर यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कर दीजिए, शून्यकों का गुणनफल। जब शून्यकों का गुणनफल कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 × -2, क्या आ जाएगा, 0, इसके नीचे 1 छिपा है। अब गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, c को क्या बोलते हैं, अचर पद, इसलिए इसके बराबर में क्या लिखते हैं,
अचर पद, इसको क्या लिखेंगे, अचर पद, और बटा में क्या लिखेंगे, ए किसका गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो आप इस बात को भी समझ गए होंगे कि दो टर्म वाले भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे। उम्मीद है कि आप इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप बोर्ड के एग्जाम में छोड़िएगा नहीं। तो प्रश्नावली 2.2 का मैंने 1 नंबर क्वेश्चन को डील कर दिया, उसमें से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिया। 3 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन लिया है बेटर क्वेश्चन लिया है। बचा आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जरूर आप लोग बनाएंगे। नहीं बनेगा कोई बात नहीं है, आप कमेंट करके आप डाल दीजिएगा कि सर मैंने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नहीं बना पाया, तो मैं जरूर बता दूंगा अगले वीडियो में। और साथ ही साथ जो बच्चे को फैक्टर नहीं आता है वो भी कमेंट करेंगे। लेकिन अगर पसंद आ रहा है लेक्चर, आपको क्लासेस समझ में आ रही है, तो जरूर लाइक करेंगे और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 1 नंबर तो हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। आपको याद होगा पिछले क्लास में मैं आपको द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला बताया था a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इसी को लैंग्वेज में लिखे थे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या लिखते हैं, योग इंटू एक्स प्लस ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। याद होगा, यानी इसी को हमने भाषा में लिख दिया, ये आपका फॉर्मूला होता है। याद होगा, हम इसी फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व। इसमें से भी हम 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी जो 2-3 क्वेश्चन बचेगा वो आपको खुद से बनाना होगा। अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन याद रहे मेरे भाई, इस चैनल पे आपको याद होगा जो भी लेक्चर बताया जा रहा है वीवीआई क्वेश्चन बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है थ्योरी के साथ। थ्योरी से आपका जो आपको हम थ्योरी दे रहे हैं उस थ्योरी की मदद से आप कोई भी बुक बनाइए, बनेगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो नहीं बनेगा, अगर वैसा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके डालिएगा, और वो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या कमेंट करके डालिएगा कि सर मैंने इस तरह का क्वेश्चन मिला, मुझे नहीं बना, आपको जरूर बताया जाएगा। लेकिन आपका जो ये चैनल है, ये चैनल पे एनसीईआरटी बुक इसलिए हो रहा है कि बोर्ड के बच्चे एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे नंबर अचीव कर सके। आई बात समझ में? तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो हम लोग जान गए कि द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला होता है। अब सुनिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। पहला नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, कितना नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन जब बताना स्टार्ट करेंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन में कि शून्यकों का योग दिया है, यानी पहला वाला वैल्यू अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना, -1। तो यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर होता है, -b/a। तो हम कह सकते हैं कि a के सामने कौन है, 4, a का भी वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब जिसका जो वैल्यू है वहां पे पुट कर दीजिए। अब यहाँ a की जगह पर क्या रख देंगे, 4 x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1। आई बात समझ में? अब आगे देखिए, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लिए, कितना 4, तो यहाँ क्या उतरेगा 4x², 4 से 4 कटेगा, क्या उतरेगा x, प्लस माइनस माइनस 4 से 1 में गुना करेंगे 4। अब ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो आपका रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया, 4x² माइनस x माइनस 4, यही आपका क्या हुआ, द्विघात बहुपद। तो आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है, और ये सारा बात आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। आई बात समझ में, क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं रूट वाला, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे को रूट से, माइनस से, डेसिमल से बहुत डर लगता है। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, बहुत ईजी वे से बनाया है। 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन, चलिए इसको रहने देते हैं क्योंकि छोटा है। अगला क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया है, √2 और 1/3। तो यहाँ पे देखिए अब क्या दिया है, अल्फा प्लस, ये आपका 2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, √2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया है, 1/3। देखिए √2 और 1/3 दिया है। तो ये क्या है, शून्यकों का योग। इसके नीचे क्या छिपा है, आपका 1 छिपा है। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इसके नीचे क्या छिपा है, 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया ना। और अल्फा इंटू बीटा, आप कहिएगा सर इसके बराबर में c/a क्यों नहीं लिख रहा है, जब वहां से हमको a का वैल्यू निकल गया, ये जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द्विघात बहुपद बराबर, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। होता है कि नहीं, होता है। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर। हाँ, एक चीज आप लोग को बता दें, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ इसी तरह से बनाइएगा, एग्जामिनेशन में नंबर कटने का चांसेस कम रहेगा। आप देखते होंगे एग्जाम में बिहार बोर्ड के बच्चे सारे कहते हैं कि मैंने तो सारा बनाया, सारा बनाया, सारा बनाया, लेकिन उसमें से सभी बच्चे अव्वल नहीं आते हैं। कुछ बच्चे टॉप 10 लिस्ट में आते हैं, कुछ बच्चे टॉप 10 में नहीं आते, कुछ बच्चे डिवीजन तो लाते ही है, फर्स्ट डिवीजन, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं। क्या वजह होगा कि जो बच्चे फेल हो रहे होंगे, जो जबकि हल्का फुल्का चीट चलता ही है। लेकिन आपको चीट पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप चीट पे भरोसा करिएगा तो आप गिरिएगा, अपने जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाइएगा। आप प्रयास कीजिए कि विदाउट चीट से हमको लिखना है, चीट पे भरोसा नहीं करना है मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात है, आपको सब कुछ फ्री कॉस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ने की सुविधा नहीं है। पहले के लोग जो होते हैं, पहले के बच्चे कह रहे थे कि हम पढ़ने का सुविधा नहीं है, हम गाँव में रहते हैं, मेरे पास अच्छे टीचर की व्यवस्था नहीं है गाँव में, अच्छे टीचर अच्छे जगह पर मतलब शहर में रहते हैं। लेकिन अब तो ऐसा बात नहीं है, आप घर बैठे अच्छे अच्छे फैकल्टी का आप वीडियो देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन मेरा चैनल, हम लोग का चैनल, हम लोग का परिवार जो फ्यूचर ऑनलाइन, आपका बिहार बोर्ड का जो चैनल है, हम लोग का ये नहीं है कि आपको पेड कोर्स है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और सारे सब्जेक्ट होंगे। अभी आपके पास 6 मंथ अप्रॉक्स टाइम है। देखिएगा 6 मंथ्स में सारे सिलेबस आपके कवर होंगे। ज़्यादातर बच्चे को डर लगता है मैथ्स में, इसीलिए हम लोगों ने प्रोवाइड किया कि एक बिहार बोर्ड का स्पेशल पहले मैथ्स स्टार्ट करें। ऐसे आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे एक डिलेड बिहार ऑनलाइन क्लासेस जो है, उस पे कॉम्पिटिशन का भी पढ़ाई होता है। और वहाँ पे कॉम्पिटिशन में आप देखे होंगे कि मैं ही आपको मैथ्स डील करता हूँ। तो आपको यहाँ पे कोई भी फैकल्टी, एक और सर है वो भी पढ़ाते हैं, अभी बहुत सारे फैकल्टी आने वाले हैं। तो घबराना नहीं है कि हम किस चैनल से जुड़े हुए हैं। आप पढ़ कर देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या लॉस है, क्या गेन है। आई बात समझ में। अब चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए ए, तो यहाँ ए की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 1। फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, √2x। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1/3। यहाँ 1 तो इंटू में है, कोई मीनिंग नहीं है। अब बच क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। चलिए, अब कोई कोई बच्चा कहेगा सर ये 3 यहाँ भी तो आ सकता है। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप एलसीएम लीजिए, आएगा। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो मैंने आपको कितना क्वेश्चन बता दिया, 2 क्वेश्चन बता दिया। एक क्वेश्चन हम जीरो वाला ले लेते हैं, बाकी बचेगा 3 क्वेश्चन, ये आपको डील करना है। तो हम लोग किस पे बात करेंगे, अब 3 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 0 और √5 दिया है। क्या दिया है, 0 और √5, यानी 3 नंबर ये क्वेश्चन है। 2 का कितना है, 3 है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 0। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, √5। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे भी क्या छिपा है, 1। ये फॉर्मूला किसका होता है, -b/a। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1। ये जो हम लिख रहे हैं ये a है मेरे भाई, 9 मत समझिएगा, 9 मैं ऐसे लिखता हूँ, ओके, तो गलत नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया 1। फिर उसी तरह से लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही ना फॉर्मूला होता है। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0/1 है यानी 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, √5 है। 1 तो इंटू में है, तो इंटू में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 ही होता है, 1 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो उम्मीद है कि आप द्विघात बहुपद भी कैसे निकालिएगा ये भी पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन। तो मैंने 2 नंबर भी खत्म कर दिया। अब देखिए 2.2 में यही 2 क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये है और 2 नंबर में ये है। आपका 2.2 एक्सरसाइज क्या हुआ, खत्म हुआ। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, देख सकते हैं 2.3 क्या पढ़ना है, 2.3 इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर ये भागफल तथा क्या निकाले, शेषफल ज्ञात करें। अब यहाँ पे आ गया भाग देना है, क्या देना है, भाग। अब चलिए ये भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बताते हैं, px का वैल्यू क्या है मेरे भाई, जरा देखिए तो, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx का वैल्यू क्या दिया है, x² माइनस 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि px को gx में भाग दीजिए, यानी ये जो px है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 इसमें भाग दीजिए, किससे, gx से। आई बस समझ में, किससे भाग देना है, gx से आपको भाग देना है, x² माइनस 2 से। अब आपको एल्जेब्रिक डिवाइड करने आता होगा, बीजगणितीय भाग। बीजगणितीय भाग में आप याद रखिएगा 3 चीज याद रखिएगा, कितना चीज, 3 चीज। सबसे पहले देखना है साइन को, साइन कहने का मतलब चिन्ह, चिन्ह को देखना है। चिन्ह के बाद देखना है नंबर को, नंबर बोले तो संख्या को, और 3 नंबर में आपको देखना है लेटर, लेटर बोले तो अक्षर, जिसको आप मैथ में वेरिएबल बोलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि सबसे पहले किसको लेना है, और अभी हम आपको बताएंगे। चलिए तो यहाँ पे आप देखिएगा कैसे हम बनाएंगे, इसको पहले हम साइड करते हैं, ओके। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्या देखना है, साइन, साइन के बाद नंबर, नंबर के बाद क्या देखना है, लेटर। उससे पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ऐसे डिवाइड में हमेशा पहला का कंपेयर पहला से करते हैं। हमको ये दूसरा तीसरा कुछ मतलब नहीं है, उसके बाद वाला टर्म में मुझे कुछ मतलब नहीं है, हमेशा पहला का कंपेयर किससे करेंगे, पहला से करेंगे, याद रखिए। अब देखिए तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, चिन्ह को। तो चिन्ह को देखिए, यहाँ पहला का कंपेयर पहला, यहाँ पे इसके आगे प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस प्लस, तो यहाँ क्या उतरेगा, प्लस। साइन का काम खत्म। साइन के बाद नंबर देखिए, क्या यहाँ नंबर है, नहीं है, क्या यहाँ नंबर है, नहीं है, नंबर का भी काम खत्म। उसके बाद लेटर देखिए, यहाँ x2 है और यहाँ x3 है, कितना बार डिवाइड होगा, x। अब ये x से इन दोनों में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो इसमें x, ये x को उठाइए, ये वाला x को इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² से x³ लाना है तो x से ना आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x³ उतरेगा और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा -2x² उतरेगा। अब जैसे ही अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस वाला क्या होगा, प्लस, और ये माइनस वाला क्या होगा, प्लस। ये दोनों कट जाएगा, कट गया। चलिए अब कटने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए -3x² में से 2x² जाएगा तो -x² बचेगा, बाकी जैसे है वैसे उतार दीजिए, उतार दिए। अब उतारने के बाद फिर से पहला का कंपेयर पहला से करेंगे, हमेशा याद रखिएगा पहला का कंपेयर किस में करेंगे, पहला से ही करेंगे। अब देखिए कंपेयर जब करेंगे तो सबसे पहले किसको देखना है, फिर से साइन, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस।
उसके बाद डिजिट को देखना है, नंबर को देखना है। नंबर को जब आप देखिएगा यानी संख्या को, अंक को, तो यहाँ पे ना कोई नंबर है ना यहाँ पे नंबर है, तो नंबर का काम खत्म। एक्स स्क्वायर सेम मिल जाता है। जैसे आप लोग 2 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, सेम रहता है तो 1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जब भी सेम रहता है तो आप क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों में तो सेम टू सेम उतर जाएगा। फिर से यहाँ साइन बदलेगा, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस। जैसे ही ये माइनस वाला प्लस होगा इससे ही कट जाएगा, बचेगा क्या? 5x, और -3 में से 2 जाएगा -2। अब आप चाहिएगा तो इससे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स का पावर कुछ नहीं है, तो क्या छिपा है? 1। जब 1 है तो पावर यहाँ एक्स स्क्वायर में x से तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? लास्ट में क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि आप भाग देने पर भागफल निकाले और क्या निकाले? शेषफल निकाले। तो अब यहाँ से हम भागफल और शेषफल निकाल देते हैं। चलिए, भागफल और क्या निकालते हैं? शेषफल। तो लिख देंगे इसलिए भागफल बराबर, इंग्लिश मीडियम वाले भागफल को क्या बोलते हैं? कोसेंट। तो यहाँ भागफल कितना आ गया? x - 1, और यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? शेषफल आपका आ गया 5x - 2। ये आपका आंसर हुआ। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं जिससे आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ये समझ में आया होगा, आप जरूर लिखेंगे, जरूर समझेंगे, और इसके लिए आप नोटबुक जरूर बनाएंगे। अगर नोटबुक नहीं बनाइएगा तो आपको दिक्कत होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? px का वैल्यू क्या है? x4 - 3x² 4x + 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? 1 का एक्सरसाइज कितना है आपका? एक मिनट, एक्सरसाइज बता दे आपको। एक्सरसाइज है आपका 2.3। एक्सरसाइज कितना है आपका? 2.3 है, याद रखिए। ये आपका एक्सरसाइज है 2.3। चलिए इसको ऊपर कर दे रहे हैं कि आपको दिखेगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन? अब हम लोग बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग किसका बात करेंगे? 2 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो px का वैल्यू क्या है? x4 - 3x² 4x + 5। यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है? प्रश्नावली 2.3 का 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। px का वैल्यू पहले लिख देते हैं। px का वैल्यू, px बराबर क्या है? x4 - 3x² 4x + 5। x4 न है, x4 - 3x² 4x + 5, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, और gx बराबर है x² + 1 - x, और gx का वैल्यू क्या है? x² + 1 - x। आप देख सकते हैं x² + 1 - x। अब देखिए आपको हम बताए थे कि कभी भी बहुपद में इसके पीछे वाला लेक्चर में बहुपद दिया है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x² - x + 1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि px में, तो px क्या है? x4 - 3x² 4x + 5। इसमें आपको डिवाइड करना है किससे? x² - x + 1 यानी gx से डिवाइड करना है। आपको रूल क्या बताया है? हमेशा पहला का कंपेयर पहला से करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर बोले तो तुलना। तो पहले देखेंगे साइन, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस तो लिखा था ना ये स्टार्टिंग में, फिर ना यहाँ डिजिट है ना यहाँ डिजिट है, यानी कोई नंबर कोई अंक नहीं है, छोड़ देंगे। x4 है, यहाँ x² है, तो x² चाहिए। x² से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इसके आगे x² लगा के इंटू करना है। इसमें x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा x4, इसमें कीजिएगा प्लस माइनस x³ और इसमें कीजिएगा x², होगा। अब देखिए इसका तो कोई काम नहीं है, इसको हम पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या था आपका? x² - x + 1। यहाँ पे साइन बदलेगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस। ये इससे कट जाएगा। अब जरा देखिए x³ है
ऊपर तो एक्स क्यू नहीं है, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, गलत है। यहाँ एक्स स्क्वायर वाला है और यहाँ एक्स क्यू है, तो पहले बड़का पावर लिख दीजिए एक्स क्यू। उसके बाद देखिए -3x² में से -x², दोनों साइन सेम है तो माइनस में हो जाएगा, 3x² x² -4x², फिर क्या उतरेगा 4x + 5। फिर पहला का कंपेयर पहला से, प्लस प्लस प्लस, यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ x² है तो x चाहिए। अब x से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स क्यू, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस कितना x², इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका प्लस कितना हो जाएगा आपका x, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा और ये आपका माइनस होगा, इससे क्या होगा कटेगा, और -4x² में से x² जाएगा, -3x² बचेगा, 4x में से x जाएगा, +3x बचेगा, अब प्लस कितना 5। अभी भी देखिए भाग लगेगा, स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, फिर पहला का कंपेयर पहला से, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या उतरेगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ 1 छिपा है, कितना छिपा है 1, 1 के टेबल में 3 लाना है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस 3x², फिर माइनस माइनस प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और फिर देखिए प्लस माइनस माइनस 3। अब ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या निकलना था भागफल, भागफल किसके बराबर आया मेरे भाई, तो x² + x -3, यानी कोसेंट निकाल दिए हम, और साथ ही साथ शेषफल निकलना है, तो शेषफल बोले तो रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया 8 आ गया। तो बताइए कि आप इस तरह का क्वेश्चन में भागफल और अगर शेषफल निकालना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हमने कौन सा क्वेश्चन को देख लिया, मैंने 3 पॉइंट कितना 3 है 2.3, शायद 2.3 ना था, देखिए आप 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने समझ लिया और आपको भी समझ में आया ही होगा। अब जरा देखिए, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, पहले बहुपद से, उसी एक्सरसाइज का, कौन सा एक्सरसाइज 2.3, अगला एक्सरसाइज है कि पहले बहुपद से, पहले बहुपद से क्या कीजिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है गुणनखंड है। अब एक बात समझिएगा, कोई बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं रिमाइंडर नहीं आया, 0 रिमाइंडर आया नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं, इसी क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि ये जो है जिससे भाग देते हैं, इसी ने भाग दिया है, ये वाले जो टर्म है इसका गुणनखंड नहीं है। अगर ये 0 रिमाइंडर आ जाता तो बोलते कि x² यानी gx px का क्या है गुणनखंड है, लेकिन यहाँ 0 के बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे gx px का गुणनखंड नहीं है। तो कोई किसी का गुणनखंड होगा कब होगा, जब हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये इसका गुणनखंड है। आई बात समझ में। चलिए तो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 का पहला का बात करते हैं, 2 का पहला। तो चलिए 2 का पहला बनाते हैं। 2 का पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से, ये पहला बहुपद है, पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या कीजिए भाग करके, भाग करके बताइए कि पहला वाला जो बहुपद है दूसरा का क्या है गुणनखंड। यही ना क्वेश्चन में कह रहा है। चलिए देखते हैं। तो 2 का पहला, तो पहला बहुपद से दूसरा, यानी पहले बहुपद से डिवाइड करना है दूसरे बहुपद में, तो t² - 3 से डिवाइड करना है 2t⁴ प्लस 3t का होल क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t प्लस कितना माइनस कितना 12, डिवाइड करते हैं, देखते हैं डिवाइड करके।
तो डिवाइड करने का रूल क्या है कि पहला का कंपेयर हमेशा पहला से कीजिए। अब कंपेयर कैसे होता है, पहले साइन, तो प्लस है तो यहाँ प्लस, प्लस के बाद डिजिट, तो इसके बगल में कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 से 2 कितना मरते आएगा, 2 मरते हुए आएगा। टी पे पावर 4 है, यहाँ टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या उतरेगा, टी स्क्वायर। अब ये दोनों में गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिएगा टी पावर 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 से गुना कीजिएगा 3 गुना 6 टी स्क्वायर। आप इसको चाहिएगा तो इसके सामने भी लिख सकते हैं, इसके सामने, ये स्क्वायर के सामने नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। अब इसको देखिए, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, इससे ही कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अब क्या उतरेगा 6t, अब 3, ये जो पावर 3 देख रहे हैं, पावर 3 जैसा कहीं नहीं है, इसको पहले लिख दीजिए 3t³ और 6t स्क्वायर में से -2t स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर। उसके बाद क्या है -9t -2 है, यही ना है। फिर पहला का कंपेयर पहला से, तो प्लस है तो यहाँ क्या उतरेगा प्लस, फिर यहाँ 3 लाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद टी क्यू है, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी लिख दीजिए। अब ये उठाइए, दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस 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 हो जाएगा 3t का होल क्यूब माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9t। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इससे ये कटेगा 9t या -t, ये कटेगा, फिर क्या उतरेगा 4t स्क्वायर -12। फिर देखिए प्लस प्लस प्लस, अब मुझे क्या लाना है 4, टी स्क्वायर या टी स्क्वायर मिल गया तो टी तो लिखाएगा नहीं, 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस 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 4t स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, इससे ये कट जाएगा। अब बताइए क्या इसका शेष बचा, जब शेष नहीं बचा तो हम आराम से कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट प्रथम बहुपद क्या है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा हम क्या बोलेंगे, प्रथम जो है द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए, अब क्या करना है, ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड है कि नहीं दिखाना है, तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। देखिए आपको हम दो क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, हो सके एक क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मेरे सामने है नहीं कि आप हमसे क्वेश्चन एराइज कीजिएगा। 2 क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर पहला क्वेश्चन में कुछ डाउट रहेगा तो दूसरे क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x4 क्या है, 3x4 प्लस 5x3, उसके बाद क्या है -7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही ना है। और इसमें डिवाइड करना है 7x 2x किससे, x स्क्वायर 3x प्लस 1, किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अभी मैंने बताया हमेशा पहला का कंपेयर पहला से, यहाँ x स्क्वायर है और 3x पर पावर 4, कंपेयर कैसे होता है, पहले साइन, तो प्लस प्लस प्लस, उसके बाद नंबर, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 है, 1 से 3 लाना है तो यहाँ 3 लिख देंगे, x पर पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर दे देंगे। अब ये तीनों में मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको उठाइए और इन तीनों में ये क्या कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 3x पे पावर कितना 4, इसमें कीजिए प्लस 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 3 3 की 9, 3 3 जा 9 x क्यूब, फिर देखिए प्लस 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 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन बदलेगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ, इससे ही कट जाएगा, बाकी तो नहीं कटेगा। -9x³ में से 5x³ जाएगा, क्या बचेगा -4x³,
और -7x² -3x² -10x², बाकी जैसे है वैसे लिख दीजिए। फिर पहला का कंपेयर पहला से, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 4 लाना है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ 4, यहाँ x क्यों लाना है, वहाँ x² है तो x। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसको उठाइए और सब में मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा ना, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 4x³, फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12x², फिर प्लस माइनस माइनस 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे देखिए इससे ही कटेगा, फिर 12x² में से 10x² जाएगा, क्या बचेगा 2x², और यहाँ देखिए 2x और 4x कितना हो जाएगा 6x और प्लस कितना 2, फिर पहला का कंपेयर पहला से, तो स्क्वायर से स्क्वायर मिल गया, प्लस है तो यहाँ क्या उतरेगा +2 लाना है, लिख दीजिए। और जब स्क्वायर से स्क्वायर मिल गया तो कुछ नहीं लिखाएगा, 2 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x², इसमें कीजिएगा 3 दूना 6x, और इसमें कीजिएगा 3 एकम 3, 2 एकम 2, सॉरी वहाँ 2 ना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई प्रथम बहुपद, क्या लिखेंगे प्रथम बहुपद, द्वितीय बहुपद का क्या है, द्वितीय बहुपद का क्या है गुणनखंड है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। आई बस देखिए, तो ये हो गया प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद का, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। अब इसके बाद देखिए आपका आज का इतना ही सेशन रहेगा। अब हम लोग ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि 2.2 में शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित करते हैं, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन बताया। ओके, फिर मैंने 2 नंबर में आया कि बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद, इसमें भी मैंने 3 क्वेश्चन बताया, 1 नंबर बताया, फिर 2 नंबर बताया, फिर कितना नंबर बताया 3 नंबर, और ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। फिर हम लोग किस पे चले थे, 2.3 पे चलते थे। देखिए यहाँ पे 2.3 एक्सरसाइज है, इसमें आपको विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से पीएक्स जीएक्स का भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें, यानी डिवाइड करना है और डिवाइड करके पता करना है कि भागफल और शेषफल क्या होगा। इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया। फिर मैंने अगला स्टेप पे जब गया, 1 नंबर और 2 नंबर बताया कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का जांच करके बताना है कि गुणनखंड है कि नहीं। इसमें भी मैंने 1 नंबर क्वेश्चन ये बताया और कौन सा बताया 2 नंबर बताया। उसके बाद मैंने इसमें जो क्वेश्चन बचा 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है और 5 है, वो जब नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुपद का अभी तक 3 लेक्चर हो चुका है, अभी 1-2 लेक्चर और होंगे। उसके बाद हम लोग जब बहुपद खत्म करेंगे तो फिर हम लोग अगले सेशन 2 चौला रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण, इस पे हम लोग बात करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि अलजेब्रा में कोई भी टॉपिक किसी टॉपिक से रिलेट नहीं करता है, संबंधित नहीं है। जैसे वास्तविक संख्या आपको बहुपद से कोई मतलब नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत यूज होगा। बहुपद का मतलब आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण से नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब द्विघात समीकरण से नहीं है, द्विघात समीकरण का कोई मतलब किससे, एपी से नहीं है, समानांतर श्रेणी से नहीं है। अलजेब्रा में यही एक खासियत होता है, कोई किसी से कुछ मतलब नहीं रखता है। जो बच्चे रियल नंबर नहीं पढ़े हैं यहाँ से पढ़ेंगे समझ में आएगा, लेकिन अगर आपका हम बहुपद स्टार्ट कर दिए, बहुपद का शुरू का क्लास नहीं देखे तो बीच में समझ में नहीं आएगा। अगर एक टॉपिक छूट गया, अगर दूसरा टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक से रिलेट नहीं करता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था। तो हम लोग अगले सेशन में जब आएंगे तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का क्लास कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताएंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वो जरूर कमेंट करके बताएंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ एनसीईआरटी बुक का वो जरूर आप कमेंट करेंगे। अगर अदर बुक आप बना रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है तो आप क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हैं, या आप किताब का नाम बता दीजिएगा कि सर मैं इस किताब से बना रहा हूँ, इतना पेज नंबर है, इतना नंबर क्वेश्चन है, नहीं बना। अगर वो मेरे पास बुक अवेलेबल होगा तो उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।